हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की डेट में जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, शेयर मार्केट में गिरावट का फायदा लो, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे। और साथ के साथ बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो आ रही है और चैनल भी कुछ दिन ऑफ रहा और फिर से आपके सामने है। और उन लोगों को मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा, जिनसे हम डे टू डे बेसिस पे बहुत कुछ सीखते हैं। और आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो स्नेह है और किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया, उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ये देखिए, शेयर मार्केट में गिरावट आपने देखा होगा, पिछले कुछ टाइम में मार्केट काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी। जब तेज़ी से भागेगी तो भाई गिरावट की उम्मीद तो होती है, क्योंकि दूरी सही जाए ना। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ इस डायलॉग के साथ कि दूरी सही जाए ना। अब आप देखिए, मैं अभी एग्जाम्पल लूँगा बैंक निफ्टी का, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये देखिए कितनी दूर ये चली गई थी, 3700 के लेवल पे। मूविंग एवरेज से इतनी दूरी सही जाए ना तो इसे पास आना था, और एक हफ्ते में नहीं बल्कि कई हफ्तों में धीरे धीरे करके ये पास आया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स बनते हुए ये नीचे आया। और अभी क्या, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा अभी कहाँ जाएगा, अभी और गिरेगा या नहीं गिरेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें आप तसल्ली से देखिए और समझिए कि बैंक निफ्टी के अगर आप डेली के चार्ट को देखोगे तो पिछले लेवल पे ये पहुंच चुका है, जहां पे लास्ट टाइम पे इसी लेवल के आसपास ये था। बट अभी के हिसाब से मैं आज की बात अगर करूं तो देखिए, पिछले कई दिनों से गिरता रहा, इंपल्स बनी, 3 दिन ऑलमोस्ट हॉल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली। कल की डेट से अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई और आज की एक्सपायरी की डेट तक ये अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रही। बट बैंक निफ्टी में आपको जो कमाई का मौका है, जरा उसको देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ और ट्रेड्स के डिटेल्स के साथ। अब मैं आया आपके लिए आवरली चार्ट पे, क्योंकि हम हर एंगल से कहते हैं आपको चार्ट को देखा कीजिए, समझा कीजिए। कल की डेट में अगर आप कैंडल देखो तो बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल की फॉर्मेशन, यानी कि आज की डेट से सुबह से ही मौका आपके सामने तैयार था। तो पहले के 3 घंटों के अंदर मार्केट डाउन रही और उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल और उसके बाद अगले 2 घंटे में मार्केट ने मतलब दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में आपको दी। अब चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैं आपको लेके चलता हूं 3 एंगल वाले व्यू के ऊपर, यानी कि 3 जहां पे हमारे पास टाइम फ्रेम यहां पे दिखेंगे। देखिए, हम यहां पे जो चार्ट यूज करते हैं, देखिए आज हम MACD आपके लिए और लेके आए हैं, जो कि आपके सिग्नल्स को और बेहतरीन करने वाला है। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट का। और यहाँ पे ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर जो है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको यूज करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम का फ़ायदा लेके जो है डे टू डे बेसिस पे अर्निंग करते हैं। अब मैं सीधे आपको लेके चलूँगा यहाँ पे। आप जरा देखिए आज क्या कुछ हुआ। अगर आप देखोगे, बड़ी कैंडल के बाद जो छोटी कैंडल की फॉर्मेशन थी उसमें आधे घंटे की वो लास्ट की, ये देखिए सिचुएशन, ये देखिए। और जैसे ही, अब आपको मैंने सिंपल सी चीज़ें बता रखी है, इम्पल्स के बाद जो करेक्शन बनेगी, फिर से जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व होगी और आपकी इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगी, तो इसी इम्पल्स में सवार होना है और यहाँ पे मौके आपके सामने आएंगे। तो ये देखिए 15 मिनट में इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। तो आज जब सुबह सुबह स्टार्टिंग हुई तो ये वो कैंडल है, देखिए ये वो कैंडल है। अब इस कैंडल में आपको यार 5 मिनट में ही इसने सारा काम कर दिया। कैसे सवार होते हैं हम इसमें, देखिए आपको कल की डेट से ही सिग्नल दिख रहे थे कि भाई ये सिचुएशन अगर यहाँ पे ब्रेक होती है तो ये डाउन जाएगा। और डाउन जाएगा के साथ साथ मैं आपको ये कहूँ कि पहले 1 मिनट में अगर आप सवार नहीं हो सकते तो कोई नहीं, अगले 1 मिनट में फिर से हॉल्ट कैंडल बनी। लेकिन MACD का यूज कैसे, देखिए MACD का यूज मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है इम्पल्स बन रही है, करेक्शन बन रही है, करेक्शन का रेजोल्यूशन और MACD करता है आपकी मदद। ये देख रहे हो आप,
मोमेंटम डाउन हुआ, बियरिश क्रॉस बन गया, मतलब अब जब तक वापसी, यानी कि ये जो हिस्टोग्राम में स्ट्रेंथ आपको दिखेगी। एमएसीडी एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको स्ट्रेंथ भी दिखाता है। आपको ये एमएसीडी जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो 12-26-9 वाला है। इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे जो एमएसीडी के जो ये क्रॉसओवर यहाँ पे बने हैं ये बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस पहली ट्रेड का, फिर बाकी के आज के दिन की जो अपॉर्चुनिटीज थी उनके भी एग्जांपल आपको दिखाएंगे। तो पहली ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं सुबह के ऑलमोस्ट 9:20 से 9:29 पे। ये देखिए अब आप 187,33,000 की पीई यानी कि पुट बाई और 281 का यहाँ पे जो है क्लोज। अब आपको हो गया यार 187 से 281, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास की, और वो भी ऑलमोस्ट 9 मिनट के अंदर। क्या जबरदस्त मूव है, वह एक्सपायरी डेट पे क्या वॉलेटिलिटी थी। अब देखिए अब इसको हम देख रहे हैं, हमने देखा कि किस तरीके से सिचुएशन बनी थी इस बियरिश क्रॉस से। देखिए एमएसीडी के जो ये बियरिश, बुलिश नहीं, बियरिश क्रॉसओवर से लेके यहां तक का जो सफर तय किया गया। अब मैं आपको ऑप्शन चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। बैंक निफ्टी का जो है 33,000 का ये सुबह सुबह का टाइम। आप देखिए बैंक निफ्टी में जब आप ऑप्शंस में देखोगे तो भाई बुलिश क्रॉस बन चुका है 20 और 50 ईएमए का, और बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन के रिजोल्यूशन का इंतजार है। और अगर आप 1 मिनट में इस रिजोल्यूशन को देखोगे, जो बैंक निफ्टी ने हमें बियरिश क्रॉस बनाया था, इसने हमको दे दिया बुलिश क्रॉस बना के 200 का सपोर्ट भी 1 मिनट के अंदर। अब आप कहोगे वाओ, ये तो भाई कल ही सपोर्ट मिल गया था, लेकिन जो सिचुएशन है 9:20 में ये वाली कैंडल है। देखिए ऑलमोस्ट 183 का प्राइस, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन कम से कम रिस्क के साथ, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम यहाँ पे जो बुलिश क्रॉस के बाद फर्स्ट करेक्शन है यहाँ पे पुट की 33,000 के पुट की, पुट ऑप्शंस की हम आप पे बात कर रहे हैं। पुट ऑप्शंस हम क्यों खरीदते हैं? जब हम एंटीसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो शेयर का या अंडरलाइंग जो एसेट है उसका प्राइस गिरने वाला है। तो देखिए 187 से जो गया सीधा सीधा 280, कितना था देखिए 280 की रेंज, 281 तक, और वो भी मात्र 9 मिनट के अंदर। है नहीं भाई मजेदार सिचुएशन? देखिए 281 के आसपास ये ब्रैकेट यहां पे जाता है आपको। वाव, सिचुएशन, चीजें बदली, वापस भाई दूरी बन गई है, दूरी सही जाए ना निकल जाओ। फिर से आता है करेक्शन। अब अगली रेंज देखिए, फिर से आता है करेक्शन। करेक्शन में क्या होगा? जो 1 मिनट ने बुलिश क्रॉस बनाया था वो बियरिश क्रॉस में कन्वर्ट होगा। तो हमको इंतजार रहेगा कब एमएसीडी का वापस बुलिश क्रॉस बने, और वापस बुलिश क्रॉस बनेगा तो फिर से अगली अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, क्योंकि 5 मिनट तो हमारे मूविंग एवरेज में बुलिश क्रॉस पे ही बैठा हुआ है। अगली अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 10:14 के आसपास बुलिश क्रॉस बनने को तैयार हुआ, और अपॉर्चुनिटी ये देखिए, ये अभी हम बात कर रहे हैं पुट ऑप्शंस के चार्ट की। पुट ऑप्शंस के चार्ट आज की एक्सपायरी, अगर मैं इसी को यहां पे देखूं तो बैंक निफ्टी में 10:14 पे क्या हुआ वो आप क्लियरली देख सकते हो। 10:14 पे, यानी कि यहां पे फिर से करेक्शन आ गई, और दोबारा इंपल्स स्टार्ट होने के लिए इस करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। और जैसे ही ये करेक्शन रिजॉल्व होने की तैयारी कर रहा था तो इसने क्या दिया, वही जीरो लेवल के आसपास हमको बियरिश क्रॉस की फॉर्मेशन, और पुट ऑप्शंस ने हमको ठीक अपोजिट बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन। अब आपको कहे वाओ, लास्ट टाइम का बुलिश क्रॉस, सेकंड टाइम का बुलिश क्रॉस, फिर तो ये तो बढ़िया जाएगा। तो कितना गया ये देखिए। अब आते हैं हम 10:14 से 10:20 पे। 214 से लेके 280 तक का सफर, और वही पुट ऑप्शन के अंदर। आप कहोगे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने कहां से सफर स्टार्ट किया? इन लेवल से स्टार्ट किया। एंटीसिपेशन कैसे? एमएसीडी में धीरे धीरे स्ट्रेंथ जो है, वो जो बियरिश साइड की स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही थी, बुलिश साइड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही थी, यानी कि बुल्स जाग रहे थे। जैसे ही वो जागे 214 से लेके 280 तक का सफर, आपको कहोगे वाह,
मजा आ गया। अब 280 तक के सफर में उसके बाद भी देखिए ये बहुत बड़ी रैली होती है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, फिर अपना बुक करो निकल लो। अब अगली बात करते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। जितनी आप ग्रैब कर पाते हो अपने हिसाब से, जो आपको स्ट्रेंथ लगती है डे टू डे बेसिस के, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़िया है। अगली अपॉर्चुनिटी अब ये आई फिर से वही पुट ऑप्शन में 11:40 से 11:55 की 15 मिनट की अपॉर्चुनिटी 287 से 349 तक। चलते हैं 11:40 से 11:55 के लेवल को देख के समझने की कोशिश करते हैं। 11:40 यानी कि और आगे आते हैं। देखिए मैं अभी आपको बिल्कुल उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहा हूं जो यहाँ पे हमने ग्रैब करी हैं। देखिए ये आए हम 11:40 के लेवल पे, यानी कि वही सिचुएशन अगर मैं फिर से इस एरिया को खोल लूं तो वही सिचुएशन जो पास्ट की दो इंस्टेंसेस पे हमको देखने को मिला, वही यानी कि फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रेडी हुई इन लेवल से 11:40 के आसपास। आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज तीन तीन देखने को मिली। अब इस अपॉर्चुनिटी में आप देखोगे कि ये प्राइस 287 पे यहां से देखिए मोमेंटम धीरे धीरे डाउन हुआ, फिर अपसाइड स्टार्ट हुआ, और इन लेवल पे आपका रिस्क भी बिल्कुल मिनिमाइज्ड होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के यहाँ पे बहुत ही बड़ा डेंजर है, बहुत ही बड़ा खतरा है। जितना रुपया जो मैं कहूँगा जो मेन आपका काम है, और अगर आप नए इन्वेस्टर हो मार्केट के अंदर तो कभी भी आपको पैसा लगाना है तो मैं सीधे सीधे यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद आगे की सिचुएशन को देखें। तो ये सिचुएशन देखिए आप 287 की रेंज से जैसे बुलिश क्रॉस बनने को तैयार हुआ और कहाँ तक गया, ये गया 600 के लेवल तक, लेकिन हमने कितना ग्रैब किया, बस 50-60 पॉइंट। अब आप कहोगे ऐसा क्यों भी, ये है हर किसी के रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। यहाँ पे आप पोजीशन साइज अपना बढ़ा सकते थे, बट अगेन जितना आप कॉन्फिडेंट फील करो उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करो, और उसके बाद देखिए कहाँ तक गया। अब सिचुएशन बदलती है। देखिए बिल्कुल दूरी बहुत ज़्यादा होगी, आरएसआई पे ओवरबॉट एरिया में चला गया है, सिचुएशन बहुत ही खतरनाक। तो फिर अब आप अपनी चीज़ें पलट सकते हो अगर आपको पोजीशन अच्छी देखने को मिली है। तो ये देखिए बैंक निफ्टी में हम यहाँ तक आ गए थे, इन लेवल्स पे आ गए, ये वाली इम्पल्स भी हमने देख ली। अब चीज़ें बदलने लग गई। जैसे जैसे चीज़ें बदलने लग गई, ये ऑलमोस्ट 12 से 1-1:30 बजे तक चीज़ें बदली। जब चीज़ें बदली तो आपको लगेगा यार ये तो बुलिश क्रॉस यहाँ पे बन सकता है, इसको तो बड़ी इजीली हम देख सकते हैं, कम से कम रिस्क में ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपायरी का दिन है, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा दे सकता है। तो आप देखिए अब इसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे वापसी वाले टाइम फ्रेम पे, यानी कि वापसी में। अब मैं वापसी में आपको दिखाता हूँ कैसे सिचुएशन बनी है। ये देखिए अब वापसी होती है यहाँ पे कॉल ऑप्शंस के थ्रू। देखिए मात्र 83 पे अवेलेबल था बैंक निफ्टी का 33,000 का कॉल ऑप्शन, और कहाँ तक गया 322 के लेवल तक गया, तो काफ़ी ऊपर तक। तो देखिए ये लेवल देखिए, ये टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले टाइमिंग उठाते हैं, ये है ऑलमोस्ट 137 से 146 के आसपास तक की ये टाइमिंग है। 137 यानी कि ये टाइम है, ये देखिए ये वाला। आप कहोगे यार इतने बॉटम से यहाँ तक मूव भाग चुका है, लेकिन आप इतनी लेट कैसे? देखिए मूव जितना भाग चुका है ऐसा मतलब थोड़ा ना कि सब कुछ आपका है। देखिए यहाँ पे जो मेन एरिया है, हमें इंतज़ार है यहाँ पे बुलिश क्रॉस बनने का, उसके बाद करेक्शन का। बुलिश क्रॉस बना, करेक्शन आई, और हमारा रिस्क यहाँ पे मिनिमाइज्ड, इसमें मिनिमाइज्ड रिस्क, और आप कहोगे वाह कम से कम रिस्क के साथ बढ़िया। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शंस पे लेके चलूँ तो आप देखिए ज़रा इस कॉल ऑप्शन को, ये वो टाइम फ्रेम है। देखिए बुलिश क्रॉस बनने के बाद का पहला करेक्शन 1:36 के आसपास का। ये देखिए अब आपको यार वाह क्या सिचुएशन बन रही है, बुलिश क्रॉस पहला करेक्शन। और रिजोल्यूशन की अगर यहाँ पे बात की जाए, रिस्क कम से कम रिस्क है 30-40 पॉइंट का रिस्क, और कहाँ तक गया ये गया है 400 के लेवल तक। बट ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपका है। आप यहाँ पे जब चीज़ें निकल रहे हैं आपके हाथ से, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा एरिया देखिए। यहाँ पे कम लॉट के साथ आपको पता है भाई चीज़ें अभी डाउन साइड ज़्यादा है, तो बुलिश साइड जाने में हाँ कम लॉट के साथ ट्राई कर सकते हो। ये देखिए कितना सीधे सीधे, एक लायंस अटैक, दूसरा पानी पीने वाला सिस्टम, फिर कहाँ तक गया,
फिर चीज़ें बदल गई। तो इस तरीके से ये बेसिक एग्जांपल डबल साइड की सिचुएशन में जो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है। आप इनको इस तरीके से यूज कर सकते हो अपने डे टू डे बेसिस पे। और बेसिक्स क्या है, आज की डेट में मैंने आपको एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके बताई, वो है क्रॉसओवर एमएसीडी का। और एमएसीडी न केवल क्रॉसओवर बल्कि ये आपको मोमेंटम स्ट्रेंथ भी बताता है। जैसे आरएसआई आपको मोमेंटम बताता है, एमएसीडी भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मोमेंटम बताता है। तो फिलहाल ये आपने जो सिचुएशन देखी, फिर से एक अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे मिली थी। जरूरी है भाई आप सारी अपॉर्चुनिटी गैप करो, क्योंकि आज काफ़ी वॉलेटाइल डे था, काफ़ी अप डाउन था, कम से कम रिस्क के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही थी। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।